श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जब भी राह दोष से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, वो मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ़ बनते नहीं हैं, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फ़ोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वो तुरंत सर्जरी के लिए पहुँचे। वो जितना जल्दी आ पाए वो आ जाए। वो डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए हो जाता है। डॉक्टर को वहाँ उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही वो चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। तो आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपनी बेटी की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकता था। उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखने का कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उससे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला जाता है। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। ये कहकर वो डॉक्टर चला जाता है। जैसे इस पिता के पास नर्स आई वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास कोई समय भी नहीं। तब नर्स ने उन्हें बताया कि ये वही डॉक्टर हैं जिसके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और हमने जब उन्हें फ़ोन किया तब वो उसके क्रियाक्रम में लगे हुए थे, और सबको जानते हुए भी वह यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्तों को कीमती चीज़ें क्यों ना नवाजा? श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो वो कभी भी
पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य कब जिंदगी में कब आपका साथ छोड़ दे जाए। प्रेम में सूचना नहीं समझ होती है, प्रेम में कारण नहीं अनुशासन होता है, प्रेम में भय नहीं भरोसा होता है, प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसीलिए अगर आप किसी से आप प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखिए। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद ही हो अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रखिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। एक कुआं कभी भी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी का धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने हो जाते हैं। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास में दुख तो नहीं रोक सकता, किंतु हमें सहन करने का साहस जरूर देता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उससे दिए में तो उजाला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है, और यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। नामांक इस जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं कि एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। हे जिनके पास कुछ दौलत, समझते हैं भगवान है हम, तो मांग अपने भगवान से, जहाँ मांगने वो भी जाते हैं। कभी शमशान में राख को देखना, मन में एक विचार जरूर आएगा कि केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। खेल सब रोटी का है, कोई बटर लगाकर खाता है, कोई सूखी ही चबा जाता है, और कोई तो हर रोज इसे मिल भी नहीं पाता। इसीलिए ईश्वर जो दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उस पर कभी खुश नहीं होते। हमें भगवान का दिया हुआ सब कम लगता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर गया। वह बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। दुकानदार को उसे देखकर उस पर बहुत प्यार आया, इसलिए उसने टॉफ़ी का डिब्बा खोलकर उसके आगे कर दिया और कहा कि जितनी चाहे उतनी टॉफ़ियाँ ले लो, परंतु बच्चे ने मना कर दिया। दुकानदार ने फिर से बच्चे को टॉफ़ी लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने दुकानदार के आगे हाथ फैलाकर कहा कि आप खुद ही दे दीजिए। दुकानदार ने टॉफ़ी निकालकर बच्चे के दोनों जेबों में डाल दी। जब बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान से बाहर निकला, तब माँ ने उससे पूछा कि जब दुकानदार ने टॉफ़ी दी तो तुमने ले ली, परंतु जब उसने तुम्हें खुद टॉफ़ी लेने के लिए कहा तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं खुद टॉफ़ी निकालता तो एक या दो ही मेरे हाथ में आती। दुकानदार के हाथ बड़े थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गईं। ठीक इसी तरह हमें भी ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह हमें एक बूंद मांगने पर पूरा सागर देने की सोच रहे हों। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, गलती होती है हमारी जीभ की कि हमें मीठा पसंद होता है। इसी तरह अगर आप अच्छे हैं और आपको कोई पसंद नहीं करता
तो ये ज़रूर सोचिए कि शायद उन्हें बुरे लोग ही पसंद होंगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं उनकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करें, खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुख ही ना करें, तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी ना करें। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आपसे नहीं दिल से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त जैसे परिवर्तनशील है, आपको वैसे ही परिवर्तनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था। अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मे बेचने वाला समझा जाता है। इसीलिए वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहें। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। इसीलिए अपने दिमाग पर संतुलन जरूर रखिए। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। निर्वस्त्र आए थे निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमज़ोर आए थे कमज़ोर ही जाएंगे। बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया, अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी ये सोचकर किसी की मदद जरूर करना कि आपको दुआ मिलेगी, और ये सोचकर कभी किसी को परेशान मत करना कि उसकी दी बद्दुआ से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।